Class 10. Good morning everyone. Chapter 5 NCERT. आज हम लोग चैप्टर 5 NCERT का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज इस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि सिलेबस को हम लोग जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रिवाइज करने में होगा हम लोग का। पढ़ाई लिखाई का तो स्थिति ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए इस जगह पर ध्यान हम लोगों को ये देना है कि जितना जल्दी से हम लोग बुक को एनसीईआरटी खत्म करेंगे उतना अच्छा रिवाइज करने में हम लोग को काम आएगा। और रिवीजन में करने के लिए हम लोग सबसे पहले पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद रिवीजन करने में भी हम लोग को काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एपी के बारे में, चैप्टर 5 एपी के बारे में क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 9th क्लास तक नहीं था, लेकिन सारा चीज नंबर है। ये सब चैप्टर जो है सिर्फ नंबर है और कुछ नहीं है। नंबर आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 10 12 3 6 9 12 15। तो इस टाइप का जो हम लोग नंबर लेते हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसका कहाँ कैसे यूज है, इससे क्या हम लोग को फायदा है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। लेकिन सबसे पहले एपी का आप डिफिनेशन जानिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन जानिए। ये बुक में लिखा हुआ है, आपका बुक से ही देख कर नोट किए हुए हैं, और ऐसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। इसलिए लिखने कि थोड़ा समय कम लगेगा, नहीं तो हम लिखते चले आते, आप लोगों को उतना क्लियर समझ नहीं आता। तो सबसे पहले अगर डिफाइन करना हो अर्थमेटिक को, प्रोग्रेशन को, तो इट इज अ पैटर्न ऑफ नंबर्स इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन। कोई भी पहला टर्म आपका गिवन है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, एक नंबर ले लिए 2, जैसे इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे, 2 लिए तो फर्स्ट टर्म तो गिवन हो गया, कुछ ना कुछ दिया रहेगा। एंड सक्सेडिंग टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रेसिडिंग। अब सक्सेडिंग और प्रेसिडिंग ये दोनों के बारे में सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्लास 2 3 4 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये सक्सेडिंग मतलब हुआ आगे जाना, प्लस सक्सेसर का ही सक्सेडिंग बना हुआ है, और ये पीछे जाना मतलब प्रेडिसेसर से प्रेसिडिंग बना हुआ है, ये पीछे जाना। तो जो नंबर गिवन है डिफर फ्रॉम इट्स प्रेसिडिंग बाय अ फिक्स्ड नंबर। जो पीछे नंबर और आगे नंबर, जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लोग यहां लेते हैं 2 4 6 8। अगर हम लोग इसको लेते हैं सक्सेडिंग, सबसे मान लेते हैं हो गया 8, तो इसका प्रेसिडिंग जो है, इसको ध्यान से देखिए, इसको सक्सेडिंग मानते हैं तो ये प्रेसिडिंग हो गया, इसको सक्सेडिंग मानते हैं तो ये प्रेसिडिंग हो गया। तो प्रेडिसेसर के हिसाब से हम लोग पीछे चलेंगे और सक्सेसर के हिसाब से आगे चलेंगे। तो जब हम लोग सबसे लास्ट वाले को देखते हैं तो उससे पीछे वाले में प्रेसिडिंग में जब चलेंगे, इस वर्ड में चलेंगे जो प्रेसिडिंग में, तो इससे ये 2 कम है, 2 लेस है, और इस टर्म सक्सेडिंग से ये प्रेसिडिंग जो है ये भी 2 लेस है। और अंत में हम लोग देखते हैं क्या है कि यहाँ 4 से जो 2 है ये भी 2 लेस है। तो हम देखते ही जा रहे हैं कि इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, सब का डिफरेंस, सब का सीक्वेंस जो है सेम आ गया, सब का डिफरेंस यहाँ पर 2 आ गया। तो डिफिनेशन के हिसाब से इट इज अ पैटर्न ऑफ नंबर्स। ये नंबर का पैटर्न है आपका, इसमें चाहेंगे तो डॉट देकर के लेके चले जाइए जहां तक जाना आपको। ये डॉट का मतलब ये इनफाइनाइट चला गया, लेकिन यहीं पे आकर के डॉट दे करके अगर यहाँ 20 लिख रहे थे हम लोग, तो 20 के आगे नहीं गया, ये 20 तक ही रुक गया। स्टार्टिंग कहां से हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ और 20 में आकर के रुक गया ये। तो सबसे पहले इसमें डिफिनेशन के हिसाब से पैटर्न है नंबर का, ये तो हम लोग जान गए। और सक्सेडिंग टर्म जो है वो प्रेसिडिंग टर्म से एक फिक्स डिस्टेंस में चला, वो डिफरेंस में चलता है वो हमेशा। ये जरूरी नहीं कि 2 ही का डिफरेंस में चलेगा, ये 3 का भी डिफरेंस हो सकता है, 1 का भी डिफरेंस हो सकता है, 5 का भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सब जगह पर आपका एवरीवेयर इसका डिफरेंस सेम होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो ये एपी को जस्टिफाई नहीं करेगा, तो उस केस में ये एपी नहीं हुआ, और एपी का जितना प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे वो वहां पर लागू नहीं होगा। तो इस पर ध्यान ये देना कि डिफिनेशन के हिसाब से हम लोग नंबर का पैटर्न को देखेंगे, और नंबर के पैटर्न देखेंगे कि सब के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, फिक्स आ रहा है, तो उस जगह पर वो एपी है। उसके बाद जो भी निकालना होगा एपी का क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग उस पर लगाएंगे, और वो हम लोग का आंसर सॉर्ट आउट होगा। तो ये हो गया हम लोग का एपी का डिफिनेशन। अब एक इसमें वर्ड आता है कॉमन डिफरेंस।
तो कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ कि एक से दूसरे के बीच का डिफरेंस, दूसरे से तीसरे के बीच का डिफरेंस, ये सब जगह अगर सेम है तो इसीलिए इसका डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स्ड नंबर है वो कॉमन डिफरेंस है। यहाँ फिक्स्ड नंबर आपका हो गया 2, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस। 6 से 2 4 को लेस किए 2 बचेगा, 8 में से 6 को लेस करेंगे तो आपका 2 बचेगा। हर जगह यहाँ एवरीवेयर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका डिफरेंस जो है सब जगह सेम आ रहा है, सीक्वेंस जो है सब जगह पे आपका सेम आ रहा है। ये नंबर जो चला उस जगह पर सीक्वेंस आपका सेम आ गया। अब इसके बाद अब रहा कि कुछ नंबर हमारे पास में आए। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान हम लोग को देखना होगा कि जो भी हम लोग इसको बनाएंगे कि ये एपी अगर आ गया, ये तो हम लोगों ने एग्जांपल लिखा था, ये एपी हो गया, एपी में चला गया, और यहाँ कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, इट इज डिनोटेड विथ स्मॉल डी से इसको डिनोट करेंगे। और डी जब निकालेंगे तो एक चीज ध्यान से समझिए कि जब स्टार्ट आप यहां से किए हुए हैं, तो जब आप स्टार्ट यहां से करेंगे तो ये ए हो गया, इसको A1 भी आप कह सकते हैं, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ऐसे चलते बढ़ते चला जाएगा। लेकिन फर्स्ट टर्म आपका A1 होगा, A1 बोलिए या A बोलिए, स्मॉल a बोलते हैं उसको। तो ये आपका AP में चला गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1, इसका डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2, इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं A4 माइनस A3। ये आपका कॉमन डिफरेंस हर जगह पर सेम आ गया। सेम हम लोग देखने से पता चल रहा है कि सब जगह पर कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये एपी को जस्टिफाई करता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 हम लोग फर्स्ट को लिए थे, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आंसर। तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया। अब इसके बाद इतना पर ही हम आज छोड़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या उसके बारे में बताते हैं। इसमें 2 ही फॉर्मूला का है, एक an का और एक है sn का। an हो गया नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, और sn हो गया सम ऑफ टर्म निकालने के लिए, कि जितना टर्म दिया हुआ है उसका सम कितना होगा। अब इसका हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कैसे सिंपल तरीका बताते हैं। जैसे आप इसको देखिए ध्यान से, 2 4 6 8 बीच में डॉट दिया, कितना आ गया 20। तो यहाँ ये छोटा हम लोग गैपिंग दिए हुए हैं, तो छोटा गैपिंग से क्या पता चला कि हम लोग इसको गिनती करेंगे कि 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 10 के बाद 12 12 के बाद 14 14 16 18 18 20। इतना नंबर आगे इसमें गिनती कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 10 नंबर है या 6 नंबर है या 8 नंबर है। लेकिन अगर 2 से स्टार्ट किया और बीच में गैपिंग 2 2 का दिया, यहाँ पर लिख दिया आपका 500 लिख दिया, तो आप उसमें से ये नहीं बता पाएंगे कितना टर्म है। तो टर्म को एन बोलते हैं हम लोग, तो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग का एक फार्मूला काम करेगा an का, एक फार्मूला काम करेगा an का। तो इसका जो फार्मूला an का लिखेंगे, इसके लिए एक फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं। एक फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो समझ ही गए होंगे कि a हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, और n हो गया नंबर ऑफ टर्म, ये हम लोग को मालूम नहीं है कितना है, और d फॉर कॉमन डिफरेंस हो गया। तो एक फार्मूला हम लोग an निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछा जाएगा तो वहां पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और एक इसको शॉर्टकट में ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास 10 टर्म है और हम लोग 10 टर्म अगर चाहते हैं कि 10 टर्म कितना हो गया, 10 टर्म कितना हो गया, तो उसके जगह पर a अगर मालूम है और d मालूम है कि 10वां नंबर टर्म कितना होगा। अब ये जो 20 है, ये कितना नंबर में 20 आया, तो ये an का काम करेगा। ये an के जगह पे 20 पुट होगा, और a के जगह हम लोग का 2 पुट होगा, और n जो है n ही रहेगा। n जब n ही रहेगा तो यहाँ पर डाल देंगे n माइनस 1, तो 1 ही रहे फॉर्मूला से, और कॉमन डिफरेंस 2 है, डालेंगे कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो n निकलेगा। जब n निकल जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म पता चल गया कि 10 है या 5 है या 20 है या कुछ भी है। तो उस जगह पर फिर अगर पूरे का सम, हाँ एक चीज और बताना भूल गए हम लोग, कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए कि अगर आपके पास 1 से 100 तक गिनती दिया हुआ है, 1 to 100, मान लेते हैं 1 से लेके 100 है, 1 है 2 डॉट दे करके यहाँ पर 100 लिख दिया था। ये देखिए आप 1 से 100 तक है, तो 1 से 100 तक का आप एडिशन बताइए कितना होगा। अगर हम लोग बैठ के 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह लिखते चले जाएंगे तो वहां पर निकालने हमको काफी वक्त लगेगा, काफी समय लगेगा, और हो सकता है कहीं एक नंबर अगर मिस्टेक हो गया तो आंसर हो सकता है गलत भी आ जाएगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर इसी का फॉर्मूला हेल्प लेते हैं, SN का।
ये वहाँ पर बहुत काम करता है हम लोग को। 1 से लेकर 500 तक लिख दिया, चाहे 2 से लेकर के 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, ऐसे लिखते के चला गया, सबका डिफरेंस है 2 और टोटल वहाँ लास्ट में डॉट दे करके 500 लिख दिया। पूछेगा कि SN बताइए कितना होगा, सम ऑफ टर्म कितना है, इसका टोटल टर्म पहले n निकालना होगा। n निकालने के बाद पता अगर चला मान लो 100 टर्म निकला है, चाहे 200 निकला या 300 निकला, तो सबको ऐड करके बताइए। इम्पॉसिबल है निकालना सिंपल तरीका से, जोड़ते जोड़ते लोग थक जाएंगे, गलत बना कर बैठ जाएंगे। तो उसके लिए वहाँ पर एक फार्मूला बना, 2 ही फार्मूला काम करेगा, एक AN का बता दिए और एक काम करेगा SN का। ये दोनों फार्मूला वाइटल फार्मूला इसका है, मेन काम करेगा। एक SN का काम करेगा फार्मूला, इसको ध्यान से देखा जाए। अब इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये फार्मूला नंबर 1 हो गया, फार्मूला 1। फार्मूला नंबर 2, SN इक्वल टू सम ऑफ n टर्म, n/2 जगह यहाँ पे कम हो रहा है थोड़ा सा, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n-1 इंटू d। ये आपका फॉर्मूला काम कर गया सर SN का। सम ऑफ n टर्म अगर निकालेंगे, अब एक यहां पर ध्यान से देखिए, सिंपल सा तरीका, एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का कि अगर 1 से 10 तक गिनती लिखना हमको है, बोल रहा है कि 1 से 10 तक गिनती लिखिए और इसका पूरा 1 to 10 तक लिख करके उसको ऐड करके बताइए कितना होगा। तो हम लोग क्लास ये बचपन में अपने लाइफ में जब पढ़ते थे तो उसमें जितना भी काउंटिंग होता था उसको लिखिए और उसको जोड़ के बताइए कितना होगा। उससे हम लोग का क्या होता है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होता था, इसलिए सीखते थे हम लोग। तो बचपन में हम लोग को ये सब फार्मूला का ज्ञान तो था नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या किए कि फिर ये सब चीज तो टीचर जो पढ़ाते थे उनको मालूम था और वो ट्रिक वहां बताते थे कि बताओ तुम कितना भी 1 से 100 तक लिखो, 10 तक लिखो, 50 तक लिखो, हम तुम बिना जोड़े बता देंगे तुमको इसका आंसर इतना होगा। तो जब हम लोग जब इसको समझे बड़े क्लास में आने के बाद कि ऐसा एक फार्मूला है, इससे सम निकालते हैं, तो उस जगह लगा कि वो ये जादू ट्रिक कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक फार्मूला था, उसी पे हम लोग निकाल लिए। तो अगर आप इसको देखते हैं कि 1 से 10 तक अगर आपको दिया गया कि 1 से 10 तक लिखा हुआ है, इसका सम बताइए, तो आप अपने कॉपी में ऐड करेंगे तो 1 से 10 तक का सम आपका 55 आएगा। ये आप करके देख लेंगे। अब हमको याद है ऐसा बात नहीं है, हम भी इसी पर निकाल कर सीखे हुए हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू 1 हो गया और कॉमन डिफरेंस 1 है, क्योंकि इसमें से इसको मैच करेंगे, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, फिर जाकर के आपका 7 हम पूरा लिख कर जाते हैं, 8 है, 9 है, 10 है, पूरा आ गया। एक बीच में कॉमा देते हुए चले आइए, माइनस नहीं, ये कॉमा है। तो अब आप इसमें ध्यान से देखिए, आपका a कितना हो गया, a हो गया 1, कॉमन डिफरेंस सब में 1 आ रहा है, तो यहाँ पर लगेगा कितना, 1 लगेगा। a का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे इतना, तो S10 लिखना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि टोटल 10 नंबर है हमारे पास। तो S10 इसको हम जस्टिफाई करते हुए बता रहे हैं, S10 में कैसे इसका 55 है। हम क्या बताए थे कि पूरे का जब सम करेंगे 1 to 10 तो मेरा आंसर आएगा 55। अब आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर 55 कैसे होगा। टोटल का सम अगर करेंगे तो सम ऑफ 1 to 10। अब देखिए, अब आप वहां बोर्ड को ध्यान से ऊपर से देखिए, यहाँ पे S10 लिखना होगा क्योंकि 10 तक का सम निकाल रहे हैं। तो n जो है, n के जगह 10 लिखे, तो ये n के जगह 10 पुट कर दीजिए बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 हो गया, प्लस n कितना है 10, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 है, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस 1 1 जा रहा है, तो ये S10 ही लिखाएगा, इसको कुछ नहीं करना है। अब 2 का टेबल से कटा 5 बाद में, तो 5 यहाँ लिखिए, 2 1 जा 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 1 जा 9। देखते जाइए, 5 इंटू, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या इंटू छिपा हुआ है, 2 प्लस 9 11, 11 इंटू 5 इक्वल टू 55 आ गया। देखिए ये आंसर और ये 55 मैंने जो बताया था सेम आ गया। अब वही 1 से 100 तक का सम निकालेंगे, तो अब आप यहाँ पर 100 लिखेंगे। देखिए सिंपल सवाल है, कितना सिंपल आया है। यहाँ भी 100 आएगा तो ये कट करके 50 आएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 2 1 2, 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 1 जा 99 और प्लस 2 1 जा 2, तो 101 आ गया। 101 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 को 50 से करेंगे, तो 101 को 5 से पहले करिए तो 505 हो गया, उस पर एक जीरो डालिए क्योंकि 50 में एक जीरो बचा हुआ था, तो 5050, तो पूरा का सम आ गया आपके पास। तो ये सब
सिंपल तरीका है और ये सब कुछ है नहीं, जादू नहीं है या ट्रिक नहीं है, सब कुछ नहीं है। ये आप SN पढ़े, बस आप इसको सॉर्ट आउट कर दिए। कैलकुलेशन हम लोग फटाक से करते हैं, क्योंकि हम लोग को करते करते एक तो प्रैक्टिस हो गया और दूसरा है कि सारा फार्मूला कौन कहाँ अप्लाई होगा जो कि सिंपल तरीका से बनेगा। इसी को जानने के लिए हम लोग जो है सो सब फार्मूला को प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद वो अच्छा तरह से दिमाग में जब आज जिस दिन आ गया उस दिन समझिए आपको ये बन गया। तो SN आज हम लोग आज AP स्टार्ट किए हैं। डिफिनेशन भी इसका आप लिखेंगे सारा चीज़, और जैसे मैंने समझाया इसको हम लिख करके उस पर भी दे देते हैं आपका स्कूल अर्थ में, उसको नोट करेंगे। आज से AP स्टार्ट हुआ और AP अब 2-3 दिन में 4 दिन में ख़त्म होगा, क्योंकि 5.1, 5.2, 5.3 तो 5.2 और 5.3 यही मैंने एक्सरसाइज है इसका। 1 में कुछ है नहीं, सिंपल खाली पहचानना है कि कौन सा AP है कौन सा AP नहीं है। तो AP पहचानने के लिए हम आपको सिंपल तरीका बता दिए कि AP आपको पहचानने के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि नंबर ऑफ ये जो टर्म्स दिया हुआ है, टर्म के बीच का सीक्वेंस सेम चल रहा है हर जगह पर, मतलब इसके बीच का कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है नहीं। अगर सेम आ रहा है तो वो AP को जस्टिफाई करेगा, अदरवाइज वो AP है ही नहीं, और AP नहीं है तो इसमें से कोई फार्मूला नहीं मिलेगा और कुछ निकालना भी नहीं, खाली हम लोग पहचानेंगे कि AP है कि नहीं। तो एक्सरसाइज 5.1 में आपको यही चीज़ बताया गया है कि कौन सा AP है कौन सा AP नहीं है, इसके बारे में आप देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। कल से हम लोग 5.2 की तरफ निकलेंगे NCERT का, और थोड़ा सा स्पीच पढ़ाएंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव है, इसमें कुछ है नहीं समझने का। ओके, थैंक यू।